प्रिय दर्शक गणों, सभी को संत नीमदास की राधे राधे। प्रस्तुत हुआ हूँ पुनः अमर कथा श्री हरिमाया चरित का गायन करने के लिए। आप हमें सादर आशीर्वाद दें और सुने। पूर्व में हमने जो सुनाया था कि हमारी पत्नी हमारे साथ हरिद्वार से कनखल में आ गई हैं और हमें प्रेरित करती हैं इस रचना के लिए। वहीं के कुछ अंश हमने पूर्व में आप लोगों को सुनाए थे, वहीं से आगे चलते हैं। वो हमसे कह रही हैं, राम रहीम प्रेम कै नामा, प्रेम नित्य पावन भगवाना। धर्म जात से ऊपर उठकर उन्होंने कहा, कोई भी रचना की जाती है उसमें धर्म और जात और द्वेष भावनाएं जो समाज की हैं उनसे परे लिख के कविता रचनी चाहिए। उन्होंने कहा, राम और रहीम ये एक ही चीज़ है, ये प्रेम के नाम है और प्रेम ही नित्य भगवान है, प्रेम ही वास्तविक ईश्वर है। सकल धर्म एक ही परिभाषा, सकल धर्म एक ही परिभाषा, बनई प्रेम पूरित विश्वासा। सभी धर्मों की एक ही परिभाषा है कि प्रेम पूर्वक विश्वास बना रहे आपस में। सत्य सनातन धर्म हमारा और करई नित्य सुचि प्रेम प्रचारा। और प्रेम प्रचार हेतु ते ही काले, प्रेम प्रचार हेतु ते ही काले, जन्मे सत्य वचन मत वाले। हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो नित्य ही पवित्र प्रेम का प्रचार करता ही रहा है। और प्रेम प्रचार में उस काल में, जिस काल में ये मुगल लोग आए, जब हमारे वो मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो उस समय सत्य वचन के मत वाले लोगों ने, सत्य वचन को समाज में कहने वाले लोगों ने जन्म लिया। कौन कौन से लोग थे? तुलसीदास, रविदास, कबीरा, सूरदास, पुनि पावन मीरा। और जब जब विपत्ति धर्म पर आई, जब जब विपत्ति धर्म पर आई, बनी विचार प्रगटय दुराई। जब जब धर्म पर विपत्ति आती है तो हमारे भगवान, हमारे कान्हा वो विचार रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। वो विचारों में ही आ जाते हैं। और उस समय विचारों में कौन आया? अपने गोस्वामी तुलसीदास जी, रविदास जी, कबीर, सूरदास जी और मीरा जी। इस तरीके से बहुत से संत अपने अपने विचार लेके आ गए। पुनि यही काल अधर्म अपारा, पुनि यही काल अधर्म अपारा, बढ़न लगो करी विविधि प्रहारा। अब निज कर्तव्य करहु पुनि स्वामी, करहु सुकर्म धर्म अनुगामी। मेरी पत्नी सुजाता मुझसे कहने लगी, इस समय इस काल में पुनः अपार धर्म फैल रहा है और विविध प्रकार से प्रहार कर रहा है। हे स्वामी, अपने कर्तव्य को पहचानो और सुंदर कर्म करो जो अपने समाज में एक अच्छा संदेश दे। वो है श्री हरिमाया चरित। वो कहने लगी, प्रेम प्रचारक बनी चलहु, निज पथ पर अविराम,
सेवा भरी सतसंग करी और सुमिरन धरी श्री श्याम। प्रेम के प्रचारक बनकर अपने पथ पर निरंतर बढ़ते रहो। सेवा, सत्संग और सुमिरन को साथ लिए हुए श्री भगवान कृष्ण का भजन करो। 5 भ्रात के बीच में तुम अर्जुन जस वीर, जीतहु कविता द्रौपदी और गाहु लेखनी तीर। वो कहने लगी कि तुम भी 5 भाई हो और उसमें तुम बीच के हो। पांडव में अर्जुन भी बीच के थे। इस समय तुमको कविता रूपी द्रौपदी जीतना है, इसलिए तुम अपने हाथों में लेखनी ले लो। राधे राधे पुण्य कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जन हितकारी, कलिमल ताप मिटा मन हारी। वो फिर आगे कहती है, पितु संकटा प्रसाद तुम्हारे, अति संकट जिन काट निवारे। तुम हूँ सब संकट भय त्यागी, बनहु प्रीति कविताय अनुरागी। वो कहते हैं तुम्हारे पिता का नाम संकटा प्रसाद था, जिन्होंने अनेक संकट झेले हैं, इसलिए आप भी सब संकटों के भय का त्याग कर दो और पवित्र प्रीति कविता की अनुरागी बन जाओ। मातु तुम्हारी शांति देवी, शांति गाहु बनि संयम सेवी। और पैहु नित नित शांति प्रसादा, पैहु नित नित शांति प्रसादा। अपन मातु पितु आशीर्वादा। वो कहने लगी आपकी माता का नाम शांति देवी था, इसलिए संयम को शांत रखकर संयम के द्वारा शांति ग्रहण करो। कहीं ऐसी बात न कह जाओ जो किसी को पीड़ा पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए। एक एक शब्द में आपको इस तरीके से चलना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति ये न कह पाए कि मेरे लिए ये गलत है या गलत लिखा गया है। पैहु नित नित शांति प्रसादा, अपन मातु पितु आशीर्वादा। जिससे तुम नित्य ही अपने मन में शांति रूपी प्रसाद प्राप्त करोगे। शांति माता का नाम, प्रसाद पिताजी का नाम, तो शांति रूपी प्रसाद को पाते रहोगे। ये तुम्हारा माता पिता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा। ग्राम दानपुर धाम तुम्हारा, अब भक्ति दान बाटहु सुचि न्यारा। और दीनानाथ वंश तुम पाई, दीनानाथ वंश तुम पाई। करहु दीन दुखिया सेवकाई। वो कहने लगी तुम्हारे गांव का नाम दानपुर है, वो तो धाम है। बहुत बड़े बड़े पंडित वहाँ पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े अच्छे कथावाचकों ने वहाँ जन्म लिया है, और उसी गांव के तुम हो, इसलिए उस दानपुर में भक्ति रूपी दान को बांटो। और दीनानाथ का वंश बहुत पवित्र वंश है मिश्र परिवार में, इसलिए उस दीनानाथ के वंश में उत्पन्न हुए हो तो दीन दुखियों की सेवा करो। महावैद्य थे तुमरे नाना, वो कहने लगी क्योंकि वो जा चुकी है वहाँ। महावैद्य थे तुमरे नाना, नीम हकीम सुनाम बखाना। अब बाटी नित नित नीम दवाई, अब पाई यति कीरति सुखदाई। वो कहने लगी तुम्हारे नाना तो वैद्य थे, लेकिन वो वैद्य कैसे थे? वो नीम की दवाइयाँ ही बांटते थे। बाटी नित नित नीम दवाई और पाई अति कीरत सुखदाई। अंग्रेजी शासन काल में बड़ी उनकी विख्यात हुए। वो गौरिया के रहने वाले थे हकीम जी, लखीमपुर में गौरिया के हकीम जी।
जिससे भी पूछ लोगे बताएगा उस जमाने में वो क्या थे। बनहु संत कवि वैद्य तुम श्री हरि ही अपनाई, कबहु न छाड़ो धर्म निज, उलझेहु नहीं धन पाई। वो हमसे कहने लगी कि संत कवि और वैद्य बनो, भगवान को हृदय में बसाए हुए कभी भी इस धर्म को मत छोड़ना और धन पाकर कभी उलझना नहीं, क्योंकि जो उलझे अति धन के घेरे, जो उलझे अति धन के घेरे, अते लोभी बिन आखिन केरे, अज्ञानु गवाई बने जनु अंधे, अब बिनु हरि भगति करई बहु धंधे। जो धन के लोभ में उलझ गए वो बिना आँखियों के हैं, समझ लो, क्यों ज्ञान है नहीं, इसलिए अंधकार में भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति के बिना आप पता नहीं कौन कौन से धंधे करते रहते हैं। तो धन पाकर कभी भी उलझना नहीं, उसका ये संदेश। और जो धन पाकर उलझ रहे हैं उनके परिवार कैसे हैं, सुनिए आप। तीन परिवार हरित जन कैसे, तीन परिवार हरित जन कैसे, पोहु पखिलई बन बेहया जैसे। बेहया के फूल देखे हैं, बहुत घने पेड़ होते हैं, उनमें फूल खिलते हैं। और सोहत जगत लगई तनिनी का, बहुत थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं जब तक वो शोभायमान है, फूल हैं। सोहत जगत लगई तनिनी का, लेकिन बिनु सुवास नहीं भावत जी का। सोहत जगत लगई तनिनी का, बिनु सुवास नहीं भावत जी का। उनके परिवार कैसे हैं, उन बेहया के फूलों की तरीके से हैं। जैसे बेहया में फूल शोभायमान होते हैं, उनके परिवार उसी प्रकार हैं। वो थोड़ी देर के लिए देखने में चमकदमक में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे उनमें खुशबू कोई नहीं है। निंदक बन फूल ही जग माही, और लोभी प्रेम बिलोकत नाही। और बेहया ने लोभिन बुद्धि छोटी, बेहया ने लोभिन बुद्धि छोटी। दै न सकई कबहू जग रोटी, बेहया ने लोभिन बुद्धि छोटी। वो निंदक बनकर समाज में फूलते फलते हैं, लेकिन हमेशा उनकी निंदा होती रहती है। वो लोभी लोग प्रेम को देखते ही नहीं हैं। ऐसे बेहया वाले, जो छोटी बुद्धि वाले लोभी लोग हैं, वो समाज को कभी रोटी नहीं दे सकते। उनके घर से जब गाय के लिए एक रोटी नहीं निकलती है तो समाज को रोटी क्या देंगे। वो कुत्तों को रोटी नहीं दे पाते हैं। रोटी जगहित जीवन दाई, और सेवा श्रमिक न जाई भुलाई। रोटी समाज के लिए, संसार के लिए, जीवन के लिए, जीवन के हित के लिए है। उसमें श्रमिकों की सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। जो कुछ भी अपना बना भी नहीं पाते जीवन भर, जितना संघर्ष करते हैं, जितना कार्य करते हैं, उनका बस जीवन यापन में ही गुजर जाता है, लेकिन उनकी सेवा को कोई नहीं देखता है। इसलिए मैं इस कथा से सभी श्रमिक भाइयों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो धन्य हैं। और जो नहीं सेवा भाव निहारे, गुरु दिए बिन ढूंढत अंधियारे। गुरु दिए बिन ढूंढत अंधियारे। जिन्होंने सेवा भाव को नहीं निहारा है, सेवा भाव के साथ जो नहीं चले हैं,
वो गुरु रूपी दिए के बिना अंधियारे में अपने हाथ पांव चला रहे हैं। वास्तविक जीवन को उन्होंने जाना ही नहीं। और ते निश्चर सब यही जगत, जिन नहीं प्रेम मिलापू, पाई तिमिरी अति क्रूर बनी, करहीं विविधि छल पापू। वे ही सब इस संसार में निश्चर कहे गए हैं जिनमें प्रेम का मिलाप नहीं है। वो प्रेम जानते ही नहीं हैं, और जो प्रेम नहीं जानते सब निश्चर, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने पाया नहीं, तो वो अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं, और उस अंधकार से वो विविध प्रकार के छल एवं पाप करते रहते हैं। कोई न रोकी सको निज प्राणा, यहुआपन तन एक दिन जाना, और जिनको अति धन को अभिमाना, ते सब हारे छोड़िए प्राणा, जिनको अति धन को अभिमाना, ते सब हारे छोड़िए प्राणा। कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों को नहीं रोक पाया। सभी को एक न एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना ही है। और जिनको अपने धन पे बहुत अभिमान है, क्या कर सकते हैं, शरीर तो जाना ही है। हार जाते हैं, उनका धन यहीं रह जाता है और जाना पड़ता है, भटकते रहते हैं वही 84 के फंदे में। और जीत ही जो जग जान ही प्रेमा, भारी भक्ति सेवा व्रत नेमा, अज्ञान रूप हरि नित तीन मग में, ज्ञान रूप हरि नित तीन मग में, बाट ही नाम रतन जनहित में, जीत ही जो जग जान ही प्रेमा। जो प्रेम को जानते हैं, जो समाज में प्रेम करते हैं, वो मरकर भी अमर रहते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति भरी रहती है। उनका सेवा व्रत वो हमेशा निरंतर जिंदा रहता है, क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान रूपी हरि है, परमात्मा है, और वो उसी परमात्मा की नित्य निरंतर जनहित में सेवा करते रहते हैं। वो है क्या, प्रेम, एक शब्द। अते हुई अमर प्रचार ही प्रेमा, लई जनहित सेवा व्रत नेमा, और करहीं संत संगति अतिनी की, करहीं संत संगति अतिनी की, हिय भरी श्यामल मूर्तिनी की, करहीं संत संगति अतिनी की। वही अमर होकर प्रेम का प्रचार करते रहते हैं। आज भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान राम के चरित्र की इतनी पावन कथा लिखी, जन जन में, समाज के बीच में प्रेम बढ़ाती है। नाम लिया जाता है भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसे। आजकल कथावाचक, कभी कभी तो ऐसे कथावाचक भी देखे हैं, उनकी निंदा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, पूरी कथा कह जाएंगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति कोई अभिवादन नहीं, कोई उनकी चर्चा नहीं, और चर्चा करेंगे तो उनके निम्न श्रेणी की, वह पत्नी के प्रति ये थे, वो थे, और उसको छोड़ दिया था, फिर सांप पे चढ़ गए थे। बड़ी गंदी बात। जो कथानक कहे गए हैं जरूरी नहीं वो वास्तव में सत्य हों। तुलसीदास जी का चरित्र बहुत उत्तम है। क्या कारण हुए होंगे, उन कारणों की खोज करनी होगी। प्रेम पाठ करी पुण्य कमावई, और जन जन ही भक्ति गावई, और जान ही सो मार्ग अतिनी का, जान ही सो मार्ग अतिनी का, लई सेवा व्रत
माथे टीका जानहि सो मार्ग अतिनी का। ये जो हम लोग तिलक लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है तिलक लगाने का कि मैंने सेवा का व्रत ले लिया है। जो तिलक लगाते हैं वो समाज के बीच सेवा का व्रत लेके आते हैं, ये उसकी पहचान है। इसलिए हमको समाज के बीच में, खासकर पंडितों को, जो ब्राह्मण हैं, उनको समाज में शिक्षा देनी ही है। हम लोगों का ये कर्तव्य ही है। भगवान ने इसी काम के लिए भेजा ही है कि जाओ, जो आपका कर्म है उस कर्म के द्वारा समाज की सेवा करो। सोई प्रचारु करि नित्य नव, सदगुरु समता हेतु, प्रेम बीज सुचिरोपि पुनि, सिंचहि जन मन खेतु। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटिहि सब संकट भव बाधे। नमस्कार, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार पुनः।